प्रणाम। प्रस्तुत हूँ, उपस्थित हूँ एक पद लेके भक्त सूरदास जी का विरह पदावली से। गोपियों के हाल का वर्णन, विरह भगवान के जाने के बाद, मथुरा जाने के बाद गोपियां अपने अपने हाल का वर्णन कर रही हैं। वही भक्त सूरदास उनके विरह का वर्णन अपने शब्दों में पद के माध्यम से कर रहे हैं। ये उसी परिस्थिति में कहा गया ये कुछ शब्द कह रहे हैं भक्त सूरदास। उन गोपियों के भाव को, हाल को सोचकर मन की बात मन में ही रह गई, मन की बात मन में ही रह गई। श्याम सुंदर जब रथ पर बैठकर मथुरा चले गए, मन की बात मन में ही रह गई। श्याम सुंदर जब रथ पर बैठकर मथुरा चले गए, सब मूढ़ता से भरी ही रह गई। गोपियां कह रही हैं, हम सब मूढ़ता से भरी ही रह गई, मन की बात मन में ही रह गई। विचारने की शक्ति हर लेने के कारण, हरि जी ने विचारने की शक्ति ही हर ली, तो वो क्या सोच विचार करेंगे? उनके सामने क्या किसका कुछ चलता है? हरि जाने के कारण, उनकी शक्ति हर लेने के कारण अत्यंत व्याकुल होकर खड़ी की खड़ी ही रह गई। मन की बात मन में ही रही। किंतु मोहन की घुंघराली अलकें आशा के लिए अंकुश बन गई, हो गई, हमें मार न सकी, अर्थात हमें वह मार नहीं सकी। उनकी जो इसी से अवधि को मान लिया, श्याम सुंदर इतने दिनों में आ जाएंगे, यह उनका आश्वासन स्वीकार कर लिया। उन्होंने जाते टाइम जो कहा, जाते समय जो कहा, जो इतने दिनों से वो जो कहा, सारी बातें मान ली उनकी। अब तो मेरी स्थिति वो हो गई है जो गूंगे वाली, गूंगा जो शब्द के, जो गूंगे की तरह से, बिना मन के सांप। वैसी ही उल्टी दशा विधाता ने हमारी कर दी है। मन तो हमारा स्वामी के साथ पक्षी बनकर उड़ गया, श्याम सुंदर के साथ मेरा मन पक्षी बन के उड़ गया, और हम यहाँ ये तन जो है मिट्टी की तरह से पड़ी की पड़ी रह गई। आइए, मन ही मन की मन ही मौज रहे, मन की मन ही मौज रहे। जब हरे रथ चढ़े चले मधुपुरे, सब ज्ञान भरे। जब हरे रथ चढ़े चले मधुपुरे, सब ज्ञान भरे।
अति बोधे हरे परे धरनी पे अति बेहाल खरे अंकुश यालक कोटिल भैया अंकुश यालक कोटिल भैया